इतनी रोशनी के आदी नहीं है हम। फोकस एंड लाइमलाइट, जो इन्होंने कहा वो सब यकीन करने का दिल करता है, पर इतने आसानी से नहीं मानूंगा। पंछी हवा, पंछी नदियाँ हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें हैं इंसानों के लिए, सोचो हमने क्या पाया इंसान होके। जावेद अख्तर फॉर यू। आप सबको दिल्ली और एनसीआर की ताज़ा हवा खूब मुबारक हो। 3 दिन की तकलीफ़ के बाद बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने मुझे गुजारिश की आने के लिए, कृष्ण ने, और 5 बजे तक फ़ोन करते रहे कि आइए। जब कोई इतना इसरार करता है तो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। इस महफ़िल में अगरचे एक शख्स भी मेरी बात से मुतासर होता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा सफ़र यहाँ तक आने का बहुत मानी खेज़ रहा। चूँकि आज एनवायरनमेंट की बात हो रही है, लिहाजा मैं उसी ज़बान में बात करूँगा जिससे मैं एनवायरनमेंट को समझता हूँ। अंग्रेज़ी मुझे उस तरह से भाती नहीं है, मेरे दिल के करीब नहीं है जितना हवाएं हैं, नदियाँ हैं, झील हैं और परिंदों की जो गाने होते हैं सुबह उठ के। अब तो बेचारे वो भी छोड़ के चले गए हमको इस शहर से। इतना हमने उसको टॉक्सिक बना रखा है शहर को कि दे डोंट वांट टू बी ऑन आवर विंडो लेज और समथिंग। रोज़ सुबह उठते हैं और इस शहर में और गुड़गांव और फरीदाबाद और तमाम इलाकों से हम लोग की उम्र देखिए, यहाँ पर एवरेज एज 40 साल की होगी, बच्चों को और यंगस्टर्स एंड सीनियर्स को मिला के। कितने बरस और जिएंगे और अपना बचपन याद करिए जिन्होंने इस इलाके में जो यू ग्रोन अप हियर, यू सॉ ब्लू स्काइज। वी डोंट नो व्हेन वी विल सी दैट अगेन, एक्सेप्ट फॉर द रफली 6 वीक्स और मे बी 4 वीक्स और 3 वीक्स इन द ईयर, बरसात के वक्त सितंबर में। वो भी कब तक रहेगा हमारे साथ हमें नहीं मालूम। कौन जिम्मेदार है इसका? हर चीज़ क्या हुकूमत पे डाली जा सकती है? मैं नहीं मानता। हमारे हिंदुस्तान के आईन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द प्रीएम्बल देयर इज अ सेंटेंस, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the integrity and the assuring the fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। हमारी और आपकी डिग्निटी क्या है आज की तारीख में अगर फ़िज़ा इतनी ख़राब है? यहाँ पर अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। हवा ख़राब है, शहर की फ़िज़ाई आलूदगी है, एयर पोल्यूशन इज़ सो इंटेंस, इज़ टॉक्सिक, वी हैव गॉटन यूज्ड टू इट। इट्स ओनली व्हेन यू पुट ऑन द मशीन इन योर होम एंड यू से अरे 300 के ऊपर है कमरे के अंदर भी, एज इफ इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू। दिस फिगर्स एवरी डे सुनते हैं आपके, यार 400 हो गया, 500 हो गया, गगन विहार, ऑल दोज प्लेसेस जहाँ जहाँ है 500 के ऊपर। देन यू से नहीं कुछ फिगर्स कम है इसके अंदर। इट्स एन एकेडमिक डिस्कशन, बट व्हाट यू टेकिंग इनसाइड यू इज पॉइजन। इट कैन नेवर कम आउट फ्रॉम यू, इट कैन नेवर कम आउट फ्रॉम यू। और आपकी अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? अपने बुजुर्गों के लिए क्या आपके लिए शहर में? शुक्र है कि मैं देख रहा हूँ सब लोग सुन रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप आज़ाद हैं, आपके पास, यू वेल ऑफ ऑल ऑफ यू हियर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, ताज़ी हवा, ताज़ा हवा। कहाँ से लाएंगे उसको? कोई मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकता बैठ के ना यहाँ पर। एक ही तरीका है मैन्युफैक्चर करने का, ट्रीज़, ट्रीज़ एंड ओनली ट्रीज़। And to absorb the carbon in the air and all the toxicity, to a large extent you have to have carbon sumps. And what are those carbon sumps? Large green areas. We are a landlocked NCR, National Capital Region. I'm not saying Delhi only. Delhi is not so special. जो दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में रहता है, फरीदाबाद में रहता है, सोनीपत में रहता है, मेरठ में रहता है, सबकी कीमत कानून में उतनी ही है। सबकी everybody is treated equally, और कुदरत सबको बराबर ही मानती है। आप और हम एक्स्ट्रा लैंड पैदा नहीं कर सकते,
पर अगर आप अपना उस शहर का मास्टर प्लान उठा के देखेंगे तो उस मास्टर प्लान में हमेशा देर आर डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, देर आर नेबरहुड पार्क्स, दोज आर मेंट टू बी एब्सोल्यूट ग्रीन एरियाज। आप अपने पड़ोस में, अपने हमसाये के में देख लीजिए जाके, क्या आपको मौका मिलता है पेड़ लगाने का या उसको देखने के लिए? कभी आपने पलट के देखा है? आपके घर के सामने कोई नई बिल्डिंग बन रही है, आपके पास जो है, हाउ मेनी ऑफ यू ऑफ अस एक्चुअली गेट द टाइम टू गो एंड सी कि यार इसको ज़रा देख लेते हैं, बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, उसके गले तक कंक्रीट लगा रखा है, और वो कंक्रीट जिसने वो ठेकेदार ने किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसको अप टू द ट्री के सर्कमफ्रेंस तक उसको जो है उसका वो नापेगा, उसका पैसा दिया जाएगा। ये गलत है। 1 मीटर तक तो आप कंक्रीट लगा ही नहीं सकते, तो जो नाप के दिया तो सरकार ने पैसे ही देना चाहिए ना उसका। तो एक ये है। पर आप में से और हम लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने सामने या अपने मोहल्ले, अपने सड़क पे, अपने हमसाये के पास जाके किसी भी दरख्त को उठा के थोड़ा पानी दे सकते हैं? कहाँ से आएगी हवा, ताज़ी हवा हमारे यहाँ? कहाँ से आएगी ताज़ा हवा? बताइए, कोई और तो देगा नहीं। अदालतों ने क्या किया? चूँकि वी टॉकिंग अबाउट व्हाट द कोर्ट्स हैव डन, what how the court's orders make an effect to all of us throughout the country. अविरल गंगा की जो कहानी शुरू हुई थी सन 80 के दशक से शुरू हुई थी कि हमारे गंगा की जो पानी और जो बहाव है वो कम नहीं होना चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। आज 40-45 साल के बाद भी हम उसको देख रहे हैं। फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ है, आप खुद उसका जवाब दीजिए। There should not be too many dams on it. There should not be disgorging of your municipal sewage inside it. Toxic effluents from the factory should not be poured into it. How far are we successful? We have to ask ourselves. किसी पे उंगली नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन क्या हम उसी पे ये हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं, आप अदालत के पास जाएंगे। ये कोशिश और ये मुहिम तो हर एक इंसान की, हर हिंदुस्तानी की है, जो चाहे वो गंगा से मुतासिर हो, गंगा के लबे गंगा हो, लबे जमुना हो, चाहे गोदावरी के पास हो, हर एक जो हमारी नदी है उसको हम देखेंगे। दिल्ली में ही कितने सारे तालाब थे, ताल तलैया थी यहाँ पर, कहाँ गए सारे? इसी गुड़गांव में कितने थे यहाँ पर? मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि उस शहर में 300 जितने 100 थे, वो वेयर आर दोज वाटर बॉडीज, वेयर हैव दे गॉन? तो वहाँ कोशिशें की जा रही हैं कि उनको रिवाइव किया जाए। रिवाइव के लिए दिल्ली में भी कोशिश हो रही है, बट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल स्लो प्रोग्रेस। हर शख्स को एक जागरूक नागरिक की तरह से वी हैव टू विजिलेंट एवरी टाइम टू लुक फॉरवर्ड एंड टू प्रोटेक्ट आवर ग्रीन्स, प्रोटेक्ट आवर वाटर। मैं आपको एक और सुनाता हूँ। अगर हमारे ग्रीन्स नहीं रहेंगे ना, तो जो रन ऑफ वाटर रहता है वो और नदी में जाएगा, हमारे ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे वाटर टेबल और नीचे गिरता जाएगा। कहाँ से लाएंगे पीने का पानी हम? कुछ साल पहले तक तो ये था कि दिल्ली की ठीक हो जाएगी, फ़ज़ा ठीक हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी और पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी हो जाएगी। कुछ हुआ? होते हुए नज़र आता है किसी को? प्लीज़ थिंक 5 years hence, not 10 years or 20 years. Please look at the National Capital Region Planning Boards. Go to the site and see the plan for the National Capital Region. It's a 1985 Act. It takes under it 25 regions, 25 districts, 24 districts, 14 from Haryana, 8 from UP, 2 from Rajasthan, and all of NCT of Delhi. 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये। आबादी कितनी होगी इसकी तकरीबन? मैं आपसे पूछता हूँ, इतने सारे सबको मत, सारे सिटीज़ को मत जोड़िए, सिर्फ दिल्ली को सोचिए। दिल्ली में कितनी आबादी होगी? दिल बड़ा रखिए। There you are. I heard Mr. Jain say this 2 days ago somewhere. और उसमें आप जोड़ लीजिए फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सोनीपत, गाज़ियाबाद, कितनी आबादी हो गई? 8 करोड़ मिनिमम। पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2.76 करोड़।
कितनी ज़मीन है हमारे पास इस सारे इलाके दिल्ली में? लेस देन 1500 एक स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली की। पूरे एनसीआर की 55,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया 2.7 करोड़ एंड अब लैंड एरिया कितनी है उनकी? 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी चैलेंजेस बहुत गज़ब की हैं। उसके लिए हमेशा हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। ये सरकारों पे और अदालतों पे और सिर्फ हुकूमत पे इल्ज़ाम रखना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि हम सब, हर शख्स यहाँ पर जो है और जो नहीं है, वो किसी न किसी तरह से ज़िम्मेदार है इस शहर की फ़ज़ाई आलूदगी और पानी ना होने को ख़राब करने का। क्यों? आप पेड़ क्यों काटते हैं और पेड़ क्यों नहीं लगाते? अगर 3 करोड़ लोग दिल्ली के और इस इलाके के 8 करोड़ लोग लगाते हैं कि पेड़, 8 करोड़ पेड़ तैयार हो गए ना आपके लिए। दिल्ली में जो कोशिश की गई कि फैसलों के ज़रिए किसी पे हर्जाना और किसी पे फाइन लगा के and letting that money go into some fund, this fund and that fund, you never know when that fund will be used, what the money is there for. It's just gone in some quiet corner. But when asking for a citizen, that litigant who's there, to go and do something which will bring benefit to your society, to your city, you know what happened? What used to happen? That citizen felt empowered. That citizen felt कि यार मैं अपने शहर में जाके कुछ पेड़ लगा सकता हूँ। फिर वो देखता था 6 महीने के लिए, उसको लगता था मैंने जस्ट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ही फेल्ट, ज़मीन से जुड़ता था वो शख्स, चाहे अपने मोहल्ले के सामने पार्क में या फॉरेस्ट लैंड में। कोई नई ज़मीन नहीं, फॉरेस्ट लैंड में जाके करिए। मुझे एक वाक़या याद है, एक क्रिमिनल साइट पे एक मैटर था, तो एक शख्स को हमने कहा कि आप 100 पेड़ लगा दीजिए। ही वॉज वेरी हैप्पी। FIR क्वाश हो गया, वो चलेगा, कर दिया। क्यों लगाया? क्यों पेड़ लगाने के लिए कहा गया? वो हर्जाना उनको दिलवाने से फायदा तो था नहीं ना, आपस में माफ़ी मांग ली, किस्सा ख़त्म। बट टू एक्सपिएट फॉर दैट रॉन्ग डूइंग, अपने आप से माफ़ी कैसे कोई मांगेगा? अपने आप से। मेरा जो 5 साल 7 साल गुजरा है इस मुश्किल से, पुलिस केस और उनको तंग करना, वकीलों को ले आना, अदालतों में पेश होना, केस ख़त्म हो गया अदालत के अंदर। अपने आप से कैसे माफ़ी मांगूंगा? तो ऐ हुजूर, आप जाके अपने शहर में, ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पर इतने पेड़ लगा दीजिए। ये शुरुआत वहाँ से हुई है 2018 से। ऐसे सैकड़ों केसेस हुए, सैकड़ों, और बढ़ते बढ़ते 3,70,000 केस, ऐसे ऑर्डर्स हुए केस पेड़ लगाने के लिए। That gentleman came back to the court after a few days and he said, sir, I would like to plant 500 trees. Mr. Jain, I said, क्या बात है? And he said, I would like to plant 500 trees and to take care of them for 1 year. Please allow that I can take a tanker of water to water these trees. I said, please do it by all means. When you let citizens take charge, they become the change. I was not heading a green bench. There's no such thing as a green bench. It's a red coat. How do you make the citizens participate in their lives, in the society में कैसे कर सकते हैं? ये तो हर शख्स कर सकता है। अगर आप वहाँ बैठे होते तो शायद आप भी यही पहल करते। फ्रेटर्निटी, बरादरी, हमारी जो मैं करूँगा ना, उसका असर मेरे पड़ोसी के ऊपर होगा। आप अपना कूड़ा, गंदा, मैल जो भी है, अपना पानी मेरी तरफ मत करिए। गर्चे पंजाब में है या मध्य प्रदेश में है या कुछ भी वहाँ पर होता है, वो हवा उड़ के यहाँ पर आएगी। दिल्ली वाले सिर्फ दिल्ली की क्यों शिकायत करते हैं? क्या दिल्ली की प्रदूषण नहीं है और बाकी शहर में नहीं जा रहा है क्या? सुरखाब के पर नहीं लगे हैं यहाँ के रहने वालों के लिए? तो सिर्फ अपनी ही ना रोइए बैठ के। लिहाजा कोशिश हम सबकी है इसके अंदर और होनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में लोग कहते हैं कि हाय हाय होती है कि जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है। ज़मीन इतनी है कि आप हैरत करेंगे। If 28% of Delhi is green or is forest land, then 1483 स्क्वायर किलोमीटर में कितना हो गया, आप खुद ही जोड़ लीजिए।
तकरीबन 500 के आसपास आ जाता है आपका, 450 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन एरिया हो गया। ये प्योर ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया। फिर पीडब्ल्यूडी के पास लैंड है, सड़क के बगल में आपको लगाना है। फिर डीडीए के पास लैंड है। 17 एजेंसीज मैं गिनवा सकता हूं आपको दिल्ली में। 3 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, NDMC, MCD, Cantonment Board, then you have LNDO, then you have central government, then you've got Delhi government, Gaon Sabha, PWD, you know, you do say, I mean, there's 17 agencies, army, everybody holds lands there. I mean, there are so many organizations. अगरचे आप पेड़ लगाएं, you are the owner of an O2 startup. लगाइए और फिर देखिए उसका असर, उसका अंदाज। I've had the benefit of going through this myself, खुद लगाया और 10 साल से देख रहा हूँ करते हुए इसको। जिस वकील, मैं अदालत में आप जिक्र करता हूँ कि कोर्ट में अक्सर हम अपॉइंट करते थे कोर्ट कमिश्नर्स को कि जाइए देखिए कि ये साहिबान जो हैं अफसरान कहते रहे हैं कि यहाँ पर हमने इतने पेड़ लगा दिए, ये हो गया वो हो गया। प्लीज़ गो देयर टू असिस्ट देम एंड ऑल्सो टू वेरीफाई। यकीन मानिए इतना फ़र्क पड़ता था कि we would be taking satellite, monitoring it by satellite photographs. 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना चेंज हुआ है। Then drone photography, and then वहाँ पर जाके at the site lawyers would go there and take photographs and come back and give their reports. That's the kind of strict and strong monitoring we were doing in court. उससे फ़र्क ये हुआ कि कई जगह पे दरख्त बढ़ गए, वहाँ की फ़ज़ा बदल गई, लेकिन वो बहुत ही समझ लीजिए एक कतरा सा अभी कोशिश हुई है। 3,70,000 पेड़ अगर हमारे ज़िंदा रहें, उसके बाद जस्टिस सिंह ने भी कहा है 10,000 पेड़ लगाने को वो लगे हैं। पिछले साल हमें बताया, PW ने लगाया उन्होंने। अब 10,000 पेड़ का फ़र्क बताइए कितना होता है। नाउ 10,000 पेड़, and I'll give you four of big parks in Delhi. Everybody knows Lodi Gardens, 80 acres, 5,400 trees. Nehru Park, 75 acres, 3,400 trees. Talkatora, 48 acres, 2,000 trees. Sanjay Jheel Park, 16 acres, 1,600 trees. 5 ऐसे गिनवा देता हूँ आपको, कुल मिला के 10,000 बनते हैं, 11,000 इतनी जगह पे। और जस्टिस जसमीत सिंह का एक ही ऑर्डर, 10,000 पेड़ PWD को कहा जाके लगाइए। गर्चे उसमें से 60% भी जिंदा रहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अट्रिशन रेट होता है, 60% भी जिंदा, 6,000 पेड़ का कितना फ़र्क पड़ेगा आप सोचिए ज़रा। इस चिलचिलाती गर्मी में और फ़िज़ाई आलूदगी में आप गुज़र रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी है पोल्यूशन, आप वहाँ से गुज़र रहे हैं, एंड द साउंड लेवल्स आर सो हाई, यू आर ऑप्रेस्ड, योर ड्राइवर इज ऑप्रेस्ड, यू कांट ड्राइव। सो इसको कम करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? कुछ हमारी है, कुछ हुकूमत की है। अगर हम खुद करें कोशिश तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए मैंने वर्ड फ्रेटर्निटी से शुरू की थी ये बात को, कि हम जो करते हैं उसका हमारे हमसाये पे असर होता है। मैंने लिख के कुछ, आई वॉज ट्राइंग टू जॉक डाउन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई सपोज आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, एंड उस टाइम सुबह से शाम तक लोग बैठे हुए हैं। कितना आपकी जहन में गया, कितना नहीं गया मैं नहीं जानता, बट हमारे शहर में इतनी जगह है, बोथ दिल्ली एंड गुड़गांव के बीच में, ये तकरीबन जो 16,000 एकड़ ज़मीन जो फॉरेस्ट बोलती है, उससे कहीं ज़्यादा दी मॉर्फोलॉजिकल रिज में है, बहुत बड़ा एरिया है। अगर वहाँ पेड़ लगा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि 2-3 शहरों का बहुत फ़र्क हो जाएगा। ये सिर्फ मैं दिल्ली के एरिया को बता रहा हूँ। अगर उसमें फरीदाबाद और गुड़गांव का भी रिज एरिया ले लीजिए तो तकरीबन 40,000 एकड़ ज़मीन हो जाती है। दैट्स अ ह्यूज लैंड। वन सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क मेक्स सो मच वेव्स। न्यूयॉर्क में सन 70 के दशक में 1 मिलियन ट्रीज़ लगाया था, because it was a very polluted city. They were burning coal and other kinds of fuels there. I haven't been to the city, but I'm told it's clean, fabulous air despite it being, उस ज़माने में इतनी प्रदूषण थी despite it being next to the sea. But now they're reaping the benefits of those trees which were planted 50 years ago.
वी हैव टू लुक बियॉन्ड आवरसेल्व्स। अगले कई जनरेशन्स के लिए सोचना पड़ेगा हमको। और आई फील दैट नोबडी इज़ पावरलेस। हमारे अंदर इतनी ताकत है। हर शख्स अगर ये देखे कि मुझे पेड़ लगाना है हर साल, चाहे मेरा बर्थडे हो या अम्मा अब्बा के जो है आपके उनकी यादगार पे हो या किसी और की इशूज़ पे हो, आप लगवाइए और उसका ख्याल करिए। दैट्स द ओनली वे टू सेव योर सिटी। और सरकारों का जहाँ गलत हो आप अदालत के पास जाइए। If it was not for the Aviral Ganga orders, if it was not for MC Mehta's orders, in orders of the Supreme Court and MC Mehta, if it was not for the Taj Trapezium के orders नहीं होते तो उस इलाके में बहुत कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए जितने लोग थे उनकी रोजी रोटी पर असर होता। Because the beautiful sites which you have there, उसकी टूरिज्म ख़त्म होता। आर्टिफैक्ट्स जो बनते हैं उन पे असरात होते हैं लोगों के। It's not just the order of the court with respect to इसको यहाँ पर stop the pollution around the monument. दिल्ली से of this golden triangle, दिल्ली से लोग कतरा क्यों रहे हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली का आहिस्ता आहिस्ता नाम क्यों हट रहा है वहाँ से, या लोग इसको अवॉइड क्यों करेंगे? अरे भाई, अक्टूबर से लेके फरवरी तक तो इट वाज द बेस्ट मौसम फॉर दिल्ली। अब ये शहर बढ़ता बढ़ता दिल्ली और गुड़गांव कहाँ जुड़ गया पता ही नहीं चला। आप देखिए ना, तो हम सबको मिलके एज वन यूनिट ही काम करना है इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें जहन में हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है। जाने से पहले एक सुनाता हूँ कि ये TN गोदावर्मन का जो केस है ना, उसमें एक एफिडेविट फाइल हुआ था सन 1997 में। हैरत होगी सुन के आपको कि ऑल ऑफ मथुरा रोड इज शोन एज अ ग्रीन पैच। मथुरा रोड इज अ ग्रीन पैच and there is so much land which is green that affidavit of every possible land owning agency in Delhi is mentioned there. और गुड़गांव जैसा एक्सपेंसिव थोड़ा ये दिल्ली, इधर से पूरा का पूरा हरियाणा बढ़ता जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश उधर है। ज़मीन की कमी नहीं, हमारे दिल्ली में ज़मीन की कमी है, बट गुंजाइश बहुत है। MCD के पास सैकड़ों पार्क्स हैं, DDA के पास इतने सारे एकर्स अपॉन रोलिंग एकर्स उनके पास डिस्ट्रिक्ट पार्क्स हैं। इसी गुड़गांव में जाकर देख लीजिए, गुड़गांव मास्टर प्लान, इतने सारे वकील साहिबान बैठे हुए हैं। कल को उठा के देखिएगा मास्टर प्लान कि आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है उसमें एक्चुअली आधे ट्रीज़ या कोई अफीम खा के पड़ा हुआ है यूं ही। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ आवर्स। सरकार अचानक से आके नहीं कर सकती है उसको। आपके लिए और मुझे मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।